बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में और बड़े बड़े होटलों में मिलती है, और ये किस तरह से वो बनाते हैं और कौन कौन सी वो ट्रिक इसमें इस्तेमाल करते हैं कि उनकी फटाफट बन जाती है। तो ये तमाम ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इफ्तार पार्टीज़ में और वैसे भी अगर आप घर में दावत करते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये चिकन मंचूरियन किस तरह से बनती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने तकरीबन 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब आपने चिकन ले लेना है और उसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। इसमें ज़्यादा बोनलेस ही होते हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ पीस विद बोन भी शामिल करूँगी, क्योंकि जो हड्डी वाले पीस होते हैं जब आप खाने में शामिल करते हैं तो वो उसका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी जो चिकन मंचूरियन होगी वो इससे और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब इस चिकन को हमने मैरिनेट करना है, और मैरिनेशन के लिए जो हम इसमें चीज़ें डालेंगे उसमें 1 खाने का चम्मच चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का ही चम्मच आप इसमें सिरके का ऐड करेंगे। चूँकि ये एक चाइनीज़ डिश है तो इसमें इन तीनों चीज़ों का जाना ज़रूरी है। इसमें हमारे रवायती गरम मसाले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा जो इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे वो सिर्फ चंद एक ही हैं, जिनमें आपने 1 टीस्पून के करीब नमक लेना है, वो इसमें शामिल करना है। इसके साथ 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर आप इसमें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। बस यही मसाले हैं जिससे हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसमें मज़ीद कोई मसाला आप ऐड नहीं करेंगे, कोई दही वगैरह इसमें नहीं जाएगा, कोई टमाटर नहीं जाएगा, कोई किसी किस्म की पेस्ट नहीं जाएगी, बल्कि इन्हीं मसालों के साथ इसकी मैरिनेशन होगी और बहुत अच्छी होगी। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर जल्दी है तो 15-20 मिनट कर लें, लेकिन अगर आप इसको घंटा 2 घंटा रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसमें मज़ीद चंद चीज़ें जाएंगी और वो भी बहुत थोड़ी सी हैं, जिसमें आपने प्याज लेना है और 2 से 3 अदद आपने शिमला मिर्च इसमें शामिल करनी है। इन दोनों की कटिंग एक ख़ास तरीके से होती है। इसको आपने चॉप बिल्कुल नहीं करना है, इसको आपने कटिंग इसको स्लाइसिस में नहीं काटना है, बल्कि आपने इस तरह इसके 4 हिस्से कर लेने हैं और इन हिस्सों को भी आपने अलग-अलग कर लेना है, यानी ये चौकोर पीसेस इसके तैयार होंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने कटिंग करने के बाद उनके तमाम जो पार्ट हैं, जो उसके हिस्से होते हैं, उनको आपने अलग कर लेना है और इस तरह से अलग की हुई प्याज ही हमें इसमें ऐड करनी है। इस तरह से हमने ये सारी प्याज काट ली है। अब शिमला मिर्च इसमें जाएगी और वो भी आपने इसी तरह से कट करनी है। पहले आपने बड़े बड़े उसके स्लाइस बना लेने हैं चौड़े से, और फिर बाद में उसको चौकोर हिस्सों में उसकी कटिंग कर लेनी है। प्याज और शिमला मिर्च की जो कटिंग होगी वो एक जैसी ही होगी। इसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी अगर घर वालों को जैसी पसंद है वैसे आप इसमें शिमला मिर्च ऐड करें। मैं सिर्फ एक हिस्सा ही इसका ऐड करूँगी। अब ये देखें, प्याज और शिमला मिर्च हमारे कट हो गए हैं। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, उसमें एक पैन में 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसको इसमें डाल देंगे और इसको आपने मिक्स करना है अच्छे से। इसको हमने अच्छे से कुक करना है, और कुक करने के लिए पहले इसको आपने जब पैन में डालना है तो थोड़ी देर के लिए इसको आप भूनेंगे और उसके बाद इसको हम ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। लेकिन उससे पहले आप इसमें आधा कप पानी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि ये चिकन के जो बोनलेस पीसेस होते हैं इनको गलाने के लिए इतनी मैरिनेशन में वो नहीं गलेंगे, तो इसमें सिर्फ हम आधा कप पानी ऐड करेंगे, जिससे वो अच्छे से गल भी जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। चिकन को हमने पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपने कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल ऐड करेंगे। ये स्टेप भी आपने बड़े गौर से देखना है और बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। अब इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने जो सब्जियां काटी थी वो अब ऐड कर देंगे और इसको भी हमने थोड़ा सा भूनना है। इनको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बल्कि सिर्फ हल्का सा सोते करना है। और इसके साथ ही हमने इसमें जो मसाले जाने हैं, जो चीज़ें इसमें ऐड होनी है वो डालना शुरू कर देंगे। इसमें आप 1 टीस्पून के करीब ही सोया सॉस और 1 टीस्पून के करीब ही आपने इसमें सिरके का ऐड करना है।
अब इसमें चिली सॉस बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे आप। इसके साथ 1 टीस्पून के करीब आप नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च जाएगी। इसको भी आपने अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद जो अहम चीज़ इसमें जानी है वो टमाटो केचप है, लेकिन इसमें टमाटो केचप हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब आपने सिर्फ इसमें टमाटो केचप ऐड करना है। महंगे रेस्टोरेंट्स में जब आप खाते हैं तो उनकी ग्रेवी अच्छी खासी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा सारा केचप डालते हैं, बल्कि वो एक ट्रिक यूज़ करते हैं जो मैं आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें आपने 1 टेबलस्पून के करीब चीनी भी ऐड करनी है। अब इसमें आपने इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए भूनना है। चीनी देखें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने जितनी ग्रेवी करनी है उस लिहाज से पानी ऐड कर देना है और इसको आपने पकने के लिए रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम चिकन को देखेंगे तो चिकन भी देखें उसका पानी कितना कम हो गया है और वो भी इसमें अच्छे से इसका देखें कलर भी चेंज हो गया है और ये गल भी बहुत अच्छा गया है। बस अब इसका ढक्कन उतार के जितना पानी रह गया है इसको भूनेंगे और इसके पानी को हम ख़त्म करेंगे। जितनी महंगाई हो गई है और जितनी आगे होनी है तो ऐसे में हम रेस्टोरेंट्स के खाने अफोर्ड तो नहीं कर सकेंगे। तो आप इन खानों से आप लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इनको घर में बनाएं और बड़े अच्छे तरीके से आप इनको बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बना सकते हैं और हेल्दी और साफ़ सुथरा खाना खा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और अपने घर वालों को भी आप खिला सकते हैं। चिकन का पानी खुश्क हो गया है, अब इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसके साथ हम एक बैटर तैयार करेंगे जो एक कॉर्नफ्लावर का है, जिसमें 2 टेबलस्पून के करीब आपने कॉर्नफ्लावर लेना है और इसमें पानी में इसको डिज़ोल्व करना है। अच्छे से आपने इसको डिज़ोल्व करना है ताकि इसकी लम्स और इसकी गुठलियाँ ना बने। अब यही वो ट्रिक है जो रेस्टोरेंट्स वाले यूज़ करते हैं। पानी डाल देते हैं जितना मर्ज़ी, आप पानी इसकी ग्रेवी जितनी मर्ज़ी बढ़ा लें और उसमें आप कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं तो वो ग्रेवी भी बड़ी अच्छी खासी बन जाती है और जो मंचूरियन है वो भी बड़ा मज़े का बन जाता है। चाइनीज़ खानों में कॉर्नफ्लावर ना हो तो ये तो ऐसा हो ही नहीं ना सकता कि वो कॉर्नफ्लावर यूज़ ना करें। चाइनीज़ खानों में कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 15 मिनट के बाद जब हम इसको देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ इसलिए नहीं थी बताई कि मैं चाह रही थी कि आपको मैं साथ साथ बताऊँ कि मैंने इसमें एक चुटकी रेड फूड कलर भी इसमें ऐड किया है, क्योंकि जब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो इसने थिक होना है और थिक होने की वजह से इसका कलर और भी ज़्यादा डल हो जाना है। क्योंकि इसमें केचप थोड़ी डाली है, पानी ज़्यादा डाला है, तो जब कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो उसका कलर और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आप रेड फूड कलर भी ज़रूर ऐड करेंगे। अभी देखें ग्रेवी बड़ी अच्छे से थिक हो गई है। जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस लिहाज से आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 2 मिनट तक इसको कुक करना है और कुक करने के बाद इसमें चिकन डालना शुरू कर देना है जो हमने कुक किया था अलहदा से। वो चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इंशाल्लाह इसका आपको वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं और इन्हीं ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसका मज़ा वैसा ही होगा। इसको आप एग फ्राइड राइस के साथ खाएं, जिसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। वो भी झटपट बनने वाले हैं। इसको अब हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और 5 मिनट के बाद जब आप इसका ढक्कन उतारेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी मंचूरियन तैयार हो गई है। अब ये रेडी टू सर्व है। इसको डिश आउट कीजिए और अच्छे से गार्निश कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।